आज हम मुलायम पायदान बनाएंगे जो पुराने कपड़े से और वेस्ट मटेरियल जो हम पुराने कपड़े को फेंक देते हैं उससे, यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा और इससे हमारा उसके लिए हम पुराने कपड़े का जितना बड़ा हमें बनाना है पायदान, उसके लिए काट लेंगे। इस तरह से हमने 2 टी शर्ट का, ये शर्ट का बैक लिया है। बैक के जो कपड़े होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए उसका टोटल लंबाई 2 फीट और चौड़ाई 1 फीट है, जिससे हमारा डोरमेट तैयार होगा। आप जितना इच्छा के अनुसार बड़ा छोटा, आपके पास जितना कपड़ा है उससे छोटा बड़ा आप डोरमेट बना सकते हैं। इस तरह काट कर अच्छी तरह से बराबर ऐसे एक लाइनिंग और एक ऊपर से देने से हमारा डोरमेट जो होगा काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा और मुलायम भी होगा। इस तरह उसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके अब एक तरफ तो ऑलरेडी कपड़ा जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ हमारा ओपन एरिया जो है उसको उल्टा करके जोड़ देंगे। इस तरह हमारा कपड़ा 4 तह हो गया। अभी 4 तह हो गया, 1 2 3 4, इस तरह 4 तह है। अब उल्टा साइड से, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद हमारा जो सीधा साइड होगा ना, रेड वाला जो डिजाइनर है वो होगा, इसीलिए हम उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर कर इस तरह फोल्ड कर कर इस पे जो यहाँ इस जो ये खुला हुआ ओपन एरिया है, ये इधर में इसको अच्छी तरह उसको सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाकर आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। मैं मशीन से कर लेती हूँ। इस तरह हमने सिलाई मशीन से पूरा लगा दिया। देखिए लगाकर अब ये हमारा जो ऊपर जो दिख रहा है वो अब नीचे हो जाएगा फोल्ड। अब इसको उलट लेंगे 2 तह। ये लाल वाला जो है कपड़ा ऊपर हमारा सीधा साइड हो जाएगा। इस तरह हमारा एक बहुत ही सुंदर सा डोरमेट का साइज निकल कर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एक 30 इंच का स्टील स्केल लेंगे। इसको अच्छी तरह से बैठा देंगे हाथों की सहायता से। ये कपड़ा एकदम अच्छी तरह बैठ गया। देखिए अब 30 इंच का स्टील का स्केल लेंगे। इस घर में इजीली अवेलेबल होता है, जिस बच्चे लोग के पास होता है। इससे क्या करेंगे, फाइबर का भी आता है और स्टील का, मेरे पास स्टील का है, फाइबर वाला से भी हो सकता है। इस तरह स्टील की मोटाई के आकार में लाइनिंग खींच लेंगे कपड़े पर। ये चौक से मैं लगा रही हूँ लाइन, इस तरह लाइनिंग खींच लेंगे ताकि इस पर सिलाई लगाना ना बहुत इजी हो जाएगा। इस पर सिलाई लगाएंगे ना, इस तरह सिलाई लगाएंगे। और एक चीज़ हम ख्याल रखेंगे, कपड़े को अच्छी तरह से बैठा देंगे, चारों तरफ जो रहे अच्छी तरह से रहे। दोनों खुला हुआ पार्ट इधर और उधर है, अब दोनों तरफ से बंद हो गया है। इस तरह स्केल के चौड़ाई के बराबर बराबर कर कर आप चौक से भी लगा सकते हैं। चौक से क्या होता है ना,
कुछ कपड़े में ना झड़ जाते हैं चौक, तो लाइनिंग थोड़ा डीप होना चाहिए। तो मैंने ये जो वैक्स पेंसिल होता है ना उससे कर रही हूँ, ताकि लाइनिंग पे ही हमें सिलाई लगाना है। अगर लाइनिंग अच्छा नहीं होगा तो हम सिलाई नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए लाइनिंग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरह से करना है। अगर लाइनिंग ध्यान से और अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो सिलाई अच्छी तरह से नहीं होगा और अच्छी तरह से डोरमेट तैयार नहीं होगा। इसीलिए स्केल के अच्छी तरह से रहकर लाइनिंग करना है, रखकर पतला, उसी तरह लंबा लंबा स्केल के चौड़ाई के बराबर लाइनिंग कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलेंगे। इस तरह लाइनिंग ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से स्केल रखकर करेंगे। ये लाइनिंग हम बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। लाइनिंग अगर सीधा रहेगा तो सिलाई भी हमारा, क्योंकि उसी लाइनिंग के ऊपर में हम लोग को सिलाई लगाना है। आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, मशीन से जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी मजबूत भी हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है डोरमेट। हाथ से बहुत टाइम लगते हैं। आजकल तो सभी के घर में सिलाई मशीन होते ही है, आराम से आप सिलाई लगा दीजिए। इस तरह हमारा वेस्ट मटेरियल से जो वेस्ट पुराने कपड़े जो है ना, उससे हम आराम से मुलायम दम बनने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप खरीद के लाए, ऐसा डोरमेट तैयार होगा। दम मुलायम डोरमेट जो हम फ्री में और वेस्ट मटेरियल से बना लेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमें फ्री में डोरमेट बन गए, दूसरा हमने पर्यावरण को भी बचाया, क्योंकि इस तरह कपड़े फेंक कर पर्यावरण को, ये कपड़े का रीयूज हो गया, जिससे कपड़ा और भी डैमेज हो जाएगा और इस तरह फेंकने में थोड़ा जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो हमने दो काम कर रहा है, अपना पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ भी कर रहे हैं। कितना मल्टीपर्पज़ टास्क है ना। इस तरह हमारा पूरा लाइन हो गया। स्केल के साइज पे अच्छी तरह से हमने पूरा लाइन कर लिया। अब इस लाइन के ऊपर में मशीन चलाएंगे। अब सिलाई मशीन है, अब इस लाइन के ऊपर में इस तरह सिलाई लगाएंगे कि दोनों तरफ से खुला रहे, ओपन मुंह रहे, ताकि हम उसमें कपड़े डालेंगे तो एक तरफ से डालेंगे तो दूसरा तरफ से निकल जाएगा। इस तरह का सिलाई लगाएंगे। ये चीज़ को ध्यान देने वाली बात है, मुंह को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ दाग है उसी पे सिलाई लगाएंगे। जो स्केल के सहायता से हमने दाग लगाया है उसी तरह सिलाई लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सीधा सीधा इस तरह मशीन से अब हम इसको सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह सीधा सीधा, ताकि एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन हम सिलाई लगाएंगे, ताकि इजली उसमें और भी कपड़े डालकर इस तरह स्पंजी सॉफ्ट मुलायम डोरमेट तैयार कर सके। और हमारे घर में कितने सारे पुराने कपड़े होते हैं, टी शर्ट, शर्ट, बहुत सारे कपड़े का तो, पुराने कपड़े तो नए कपड़े से भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इतने सारे। इससे डोरमेट देखिए, हाँ इस तरह ओपन होना चाहिए दोनों तरफ से मुंह। इस तरह मैं जो दिखा रही हूँ ना, इस तरह सीधे सीधे लाइन पे ही मशीन चला लेना चाहिए। फ्रेंड्स, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह हमारा सिलाई पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें अंदर से इसमें कपड़े इस तरह काट कर, पुराने कपड़े का ये इस तरह देखिए
इस तरह सेफ्टी पिन लेंगे, सेफ्टी पिन में लगाकर और उसमें डालेंगे। जैसे पैजामा में नारा डालते हैं ना, ठीक उसी तरह डालेंगे कपड़े को, मोटा कर 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 रोल कर 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 रोल कर 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 डालेंगे, डालते जाएंगे। इस तरह पूरा डालकर भर देंगे ताकि हमारा जो डोरमेट है स्पंज की तरह हो जाए, एकदम मुलायम। ये चूंकि कपड़ा टी शर्ट का है जो बहुत ही मुलायम है, इसीलिए हमारा डोरमेट जो होगा ना काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी और मुलायम तैयार होगा। इस तरह लंबा लंबा काट कर इस तरह आपका जितना बड़ा डोरमेट रहेगा, ध्यान रखने की बात है उतना लंबा चाहिए ताकि दोनों छोर के किनारे, दोनों ये जो छोर है ना ये निकलना चाहिए, ताकि इधर और उधर हम सिलाई लगाकर उसको टाई अप कर देंगे ताकि बाद में भी फोल्ड। इस तरह कर कर जैसे नारा लगाते पजामा में, ठीक उसी तरह सेफ्टी पिन से इसको फोल्ड कर करके आप जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा कपड़े का डालने के लिए होगा। आप साड़ी का भी अंदर में डाल सकते हैं, उसका भी बहुत सॉफ्ट होगा। पुरानी फटे साड़ी भी लंबे लंबे होते हैं ना, उसको डाल के बना सकते हैं डोरमेट, बहुत अच्छा होगा। कोई भी कपड़े का बना सकते हैं जो सॉफ्ट कपड़े हो, जिससे काफ़ी सॉफ्ट जो कपड़े रहेंगे। इस तरह कर 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 पूरा डालते जाएंगे। जो भी पुराने कपड़े हैं आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का पैटर्न सेम रहेगा, केवल कपड़े बस इसमें यही शर्त है कि ये सॉफ्ट रहे, सितारे मोती ये सब वाले कपड़े ना रहें, सॉफ्ट कपड़े रहें। ठीक है, इस तरह सारा जो हमारा जो बनाई थी ना सिलाई कर 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 पतला पतला पाइपिंग की तरह पूरा भर दिया। और इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है कि ये जो पाइपिंग इधर से घुसाते हैं और उधर से घुसाते हैं दोनों तरफ निकला हुआ होना चाहिए, तभी इस तरह करके हमारा सारा, देखिए इस तरह करके हमारा सारा में कपड़े काट काट के मैं डालकर पूरा फिलअप कर दिया। देखिए कितना कोमल, कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट तैयार हो रहा है। अब इसका ना दो तरफ से तो बंद है, दोनों किनारे अब बंद करने के लिए कपड़ा काटेंगे। जो टी शर्ट का आगे का पार्ट था ना वो नाप कर इस तरह काट लेंगे, नाप कर इस तरह काट लेंगे, दोनों साइड का हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है जो कपड़ा उसको भी काट लेंगे सीजर से, ये इस तरह नाप लेंगे। अब इसको दोनों साइड का बना लेंगे, दोनों किनारा जो है पायदान का ये दोनों निकाल लिए। अब इस तरह निकाल कर आप जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है जो निकला हुआ है उसको एक ठो बराबर कर लेते हैं। उसको बराबर करने से मतलब टाइडी, नीट एंड क्लीन अच्छा लगेगा। और ये ध्यान देना है कि वो कपड़े सभी कपड़े वहाँ तक मतलब मुंह तक होना चाहिए, कि वहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। आप मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। मशीन में ये बहुत काफ़ी मोटा हो जाता है ना, तो मशीन में सिलाई लगाने पे मशीन का सिलाई टूटने का डर रहता है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक से सिलाई लगाना है। मैं मशीन से ही लगाई हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक से लगाई हूँ। मतलब अब इस तरह पहले काट ले रही हूँ, अच्छी तरह से काट के सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ से अच्छी तरह से देखिए बराबर करके काट ले रही हूँ, कि काफ़ी मोटा 2 इंच स्पंजी हो गया है ये कपड़ा। अब उतना मशीन के अंदर जाता नहीं है। जो स्पेशल मशीन होते हैं ना, जो कढ़ाई वाले मशीन रहते हैं, उसी में सिलाई कर पाएंगे आप। नॉर्मल मशीन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह बहुत काफ़ी मोटा हो जाता है और सुई टूट जाने का निकलेगा ही नहीं अंदर से, उतना अंदर घुसता ही नहीं है, इतना मोटा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई वाला मशीन था, उससे मैं इसको सिलाई की हूँ। ये करके ऐसे स्टिच कर, हाथ से ही कर देने में, इस तरह रख कर कपड़े को इस पे स्टिच। हाँ, इस पे मशीन भी आप चला सकते हैं, हाथ से मैंने हाथ से अच्छी तरह से बहुत देर तक करके सिलाई कर दी है। अब करके इस तरह हाथ से सिलाई कर उसको दोनों तरफ से
बंद कर देना हाथ से, फोल्ड करके इस तरह सुई में धागा डालकर देखिए। अब इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर में अच्छी तरह से फोल्ड करके और उसको बंद कर देना ताकि खूबसूरत लगे। ये देखिए इस तरह बंद कर देंगे, देख लीजिए इस तरह करके सुई के, हाँ इस तरह करके बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को अभी फिर बार बार कह रही हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। और इससे वेस्ट मटेरियल से बहुत सारे पायदान तैयार कर सकते हैं इस तरह से। काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये जैसे लगता है कि घर में बनाए नहीं है, इस तरह के तो दुकान में भी मिलते हैं, लगेंगे ही नहीं कि घर में आप बनाए हैं, खरीद कर लाए हैं वैसा लगेगा बनाने के बाद में। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो लाइक करना ना भूले प्लीज़। इस तरह हमारा बहुत सारे घर में पड़े पुराने कपड़े का इस्तेमाल हो गया और हमारा फ्री का डोरमेट तैयार हो गया। इस तरह कितना इजी वे में देखिए, एक तरफ का सिलाई इस तरह का देखिए, देखकर इस तरह अंदर टक कर कर अच्छी तरह से उसको टक करके ऐसे सिलाई कर देंगे, ताकि बहुत मोटा हो गया है ना, ये 2 इंच का लगभग मोटा हो गया है, इसीलिए ये इतना मोटा हो गया, मशीन से सिलाई करना तो बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हाथों की सहायता से ही ऐसे सिल के देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सॉफ्ट। ये मैं सिलाई कर रही हूँ ना, सॉफ्ट है एकदम, मोटा हो गया बट सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। मशीन के अंदर कहे कि बहुत सारे तह हो गए ना कपड़े के, इसीलिए उसमें तो उतने जगह रहते नहीं है कि वो सिलाई कर पाएगा उतना मोटे तह को। मशीन का भी तो एक उसका जो तीत है निकालना पड़ेगा, अगर आपको सिलाई उसका स्पेशल में से जो खरीदनी थी, ये कढ़ाई वाले होते हैं ना, उससे होगा। इस तरह सिलाई लगाकर अच्छी तरह से हम डोरमेट कंप्लीट तैयार कर लेंगे। और इस तरह यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल हो गया हमारा और फ्री का डोरमेट तैयार हो गया। देखिए कितना लग ही नहीं रहा है कि पुराने कपड़े का है, कितने नए कपड़े, कितना खूबसूरत। ठीक है, इसके लोग कहेंगे इसका कॉस्ट कितना है, 200-400 में दुकान में मिल जाएंगे, बट कॉस्ट तो देखना ज़रूरी नहीं है। आपका वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो गया और एक अच्छा घर का जो बनाते हैं ना, ये तैयार अच्छी तरह से मजबूत होता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है घर वाला। और जो हम खरीद कर लाएंगे ना इस तरह के 200-300 में डोरमेट, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए ये कभी नहीं ख़राब होगा, इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी और इतना मोटा, इतना खूबसूरत। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप बनाएंगे तभी देखेंगे कितना खूबसूरत और कितना सॉफ्ट। इस तरह हमारा डोरमेट सॉफ्ट मुलायम तैयार हो गया, मुलायम पायदान। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।